बूम बूम किड्स टीवी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में बहुत ही सुस्त, लालची और सड़ियल कौवा रहता था। उस कौवे की किसी से नहीं बनती थी। एक दिन उस गांव में एक चिड़िया उड़ती हुई आई और वो आराम करने बैठी। उसे देखकर कौवा बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, अरे ये कहाँ से आ गई? ना ही इसके पास घर है, ना ही इसके पास खाना। यकीनन ये मुझसे खाना मांगेगी और मेरे घर में रहने का भी कहेगी। लेकिन वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो उड़ी और इधर उधर घूमने लगी ताकि वो अपना घर बना सके और कुछ खाना भी खा सके। वो सारा दिन इधर उधर फिरती रही, उड़ती रही और अपना घर बनाती रही। वो चिड़िया कभी इधर उड़ती, कभी उधर उड़ती और बहुत ही मेहनत से तिनके जमा कर रही थी और अपना घर बना रही थी। आखिरकार दिन भर की मेहनत के बाद उसने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार घर बना लिया, जो कि दरख्त के ऊपर और कौवे के घर के बिल्कुल सामने था। चिड़िया घर बनाकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, अरे मेरा घर तो बहुत ही प्यारा बन गया है। क्यों ना घर बनने की खुशी में मैं अपने हमसाए कालू कौवा भैया को मिठाई देने जाऊं। इससे वो बहुत खुश होंगे। जैसे ही कालू कौवे ने चिड़िया को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो बोला, अरे ये यहाँ क्या करने आ रही है? यकीनन ये मुझसे खाना मांगने आ रही होगी। आज तो सही, इसे अच्छी तरह खाना देता हूँ। नन्ही चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के पास गई, उसे मिठाई दी और बोली, कौवा भैया, मेरा नाम मीना चिड़िया है। मैंने आपके घर के बिल्कुल सामने ही अपना घर बनाया है और इसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ, लीजिए। कालू कौवे ने सारी मिठाई खा ली और खुश होकर बोला, अरे ये तो बड़े ही काम की निकली। ये तो मेरे लिए मिठाई लाई है। एक रात बहुत ही तूफानी बारिश आई और कालू कौवे का सारा घोंसला तबाह हो गया। वो बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसके दिमाग में आइडिया आया और वो मीना चिड़िया के घर उड़ता हुआ गया और दरवाजा बजाया। मीना चिड़िया ने दरवाजा खोला और उसे अंदर लाई और बोली, कौवा भैया, खैरियत? रात के इस पहर आप कैसे? खैर तो है? क्या मसला हो गया है? कौवा बोला, मीना बहन, तूफानी बारिश की वजह से मेरा सारा घोंसला तबाह हो गया है। मैं आपके घर पनाह लेने आया हूँ। मीना चिड़िया बोली, आप परेशान मत हो कौवा भैया, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मीना चिड़िया बहुत ही मिलनसार थी। वो कालू कौवे के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लाई। कौवा भैया, आप सुकून से यहाँ रहिए, परेशान मत होइएगा। कालू कौवा बोला, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, अब तो मैं यहीं रहूंगा। अगले दिन मीना चिड़िया आई और वो बोली, कौवा भैया, आज मैं और आप मिलकर आपका घोंसला बनाते। वो सुस्त कौवा बहुत परेशान हुआ और बोला, मीना बहन, आज मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। मीना चिड़िया बोली, माफ कीजिएगा कौवा भैया, मुझे मालूम नहीं था। आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मीना चिड़िया क्योंकि बहुत ही मेहमान नवाज थी, इसलिए वो गई और कालू कौवे के लिए गर्मा गर्म यखनी लेकर आई। कौवा भैया, आप ये यखनी पिए और आराम करें, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं जाती हूँ। कालू कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और बोला, इतने मजे मजे के खाने और आराम छोड़कर भला कौन जाता है? कालू कौवा मीना चिड़िया के घर का सारा खाना ले आया और एक एक करके सारा खाना चट कर गया और खुद आराम से सो गया। शाम को जब मीना चिड़िया आई तो उसने देखा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो बोली, लगता है कौवा भैया को भूख लगी थी। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, खैर है। रात भर बेचारी चिड़िया भूखी ही रही।
अगले दिन जब सुबह हुई और सूरज निकला तो मीना चिड़िया ने कालू कौवे से कहा, कौवा भैया, मेरे पास आपके लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज है, चलिए जरा मेरे साथ। कौवे को अपना घोंसला बना हुआ देखकर बहुत गुस्सा आया और मीना चिड़िया बोली, कौवा भैया, कल सारा दिन मैंने आपका घोंसला बनाया। ये कहकर मीना चिड़िया अपने घर चली गई और कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया कि अब मुफ्त की रोटी मैं कैसे तोड़ूंगा, और वो बोला, इस चिड़िया को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ दूंगा? ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि दोबारा इसके घर जाऊंगा और खूब मजे करूंगा। रात के वक्त दोबारा कालू कौवे ने मीना चिड़िया का दरवाजा बजाया। मीना चिड़िया कालू कौवे को दोबारा देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, कौवा भैया, खैर तो है, आप रात की इस पहर। कौवा बोला, मीना बहन, मेरा तुम्हारी तरह महफूज ठिकाना तो है नहीं, खुला घोंसला है। अचानक सांप ने हमला कर दिया और बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकला। मीना चिड़िया को बहुत शक हुआ कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने दिल ही दिल में सोचा, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मैं कल छुप कर इस बात की खोज लगाऊंगी। कालू कौवा बड़े मजे से सो रहा था कि किस तरीके से मजीद इस घर में रहूं। मीना चिड़िया भी छुप छुप कर उसे देखने लगी। अचानक कालू कौवा उठा और उसने अपने सारे जिस्म पर लाल रंग लगा लिया ताकि वो लाल रंग खून लगे। उसने मंसूबा बना लिया और उस पर अमल करने लगा और दिल में सोचने लगा, आज मैं इस मीना चिड़िया से कहूँगा कि मुझ पर चील ने हमला कर दिया है, जख्मी हालत में मैं कैसे जाऊँ? मीना चिड़िया ये सब कुछ छुप छुप कर देख रही थी और वो बोली, अच्छा, तो इस कामचोर कौवे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। आज ही मैं इससे निपटूंगी, अपना घर छुड़वाऊंगी। मीना बहन, खैर तो है, तुम तैयार होके कहाँ जा रही हो? कौवा भैया, मैंने सुना है इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जिन आया है और तमाम परिंदों को खा रहा है। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब हमेशा मैं इस घर में रहूंगा, इसका खाना खाऊंगा, यहाँ मजे करूंगा। अचानक रात के वक्त दरवाजा बजा। कौवा बेचारा डरते डरते उठा और वो बोला, रात के इस वक्त कौन है आखिर? जल्दी बताओ मुझे। आगे से आवाज आई, मैं जिंदू का भूत हूँ, मैं इस जंगल में सारे कौवे खाने आया हूँ। मगर यहाँ तो कोई भी कौवा नहीं है, ये तो चिड़िया का घर है। आप गलत जगह पर आए हैं। लेकिन मुझे कौवे की खुशबू आ रही है। शायद मैं तो सुबह आऊंगा, अंदर आके देखूंगा, अगर कोई कौवा हुआ तो मैं उसे खा जाऊंगा। सुबह होते ही कौवा डर के मारे उड़ गया। ये दरख्त तो क्या, ये घर था, पूरा जंगल ही छोड़कर भाग गया। शुक्र है मैंने जिन बनकर उस कौवे को भगा दिया और अपने घर में वापस आ गई। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे तमाम वीडियोस देखकर कमेंट किया करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। बहुत ही शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक।